बाप की बे आवाज़ कुर्बानी। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो दुनिया की नज़र में एक आम इंसान था, लेकिन अपने बेटे के लिए वो किसी बादशाह से कम ना था। वो निहायत नरम दिल, शफीक, साबिर और अजीम इंसान था। उसकी ज़बान से कभी सख्त लहजा ना निकला। वो बज़ाहिर खामोश था, लेकिन इसकी खामोशी में एक दुनिया बसी थी। वो बाप था, वही बाप जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी थकन, भूख, ज़रूरत, ख्वाहिश सब कुछ हम इसलिए भूल जाते हैं कि ये तो बाप है, सब सहा लेगा। ये बाप एक नेक दिल, मेहनतकश और गरीब इंसान था। जब इसका बेटा पैदा हुआ तो उसने सजदा शक्र अदा किया। बेटे की हर मुस्कुराहट के लिए वो दुनिया के हर दिक को गले लगा लेता। वो चाहता था कि उसका बेटा दुनिया में वो मकाम हासिल करे जो वो खुद ना कर सका। उसी सोच ने उसकी रातों की नींदें छीन ली और दिन को उसके हाथों में छाले डाल दिए। दिन गुजरे, बेटा बड़ा होता गया। जब वो बचपन में बीमार पड़ता तो बाप की नींदें गायब हो जाती। वो अपने कमज़ोर हाथों से बेटे के माथे पर पानी रखता, दवा खिलाता और खुद अल्लाह से दुआएं मांगता। बेटे के छोटे छोटे कदम जब घर में दौड़ते तो उसका दिल बाग बाग हो जाता। वो सर्द रातों में खुद कंबल के बगैर सो जाता ताकि बेटे को गर्मी मिले। जब फाका होता तो बाप बेटे का पीठ भर कर खुद भूखा सोता। कभी भी बेटे को एहसास ना होने देता कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। बाप ने अपनी जवानी का एक एक लम्हा, एक एक सांस, एक एक बूंद खून बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान की। वो दिन भर मजदूरी करता, शाम को थका हारा घर आता और बेटे की मुस्कुराहट से सारी थकन भूल जाता। जब कभी बेटे ने कुछ मांगा, बाप ने अपनी ज़रूरियत पसपुश्त डालकर उसकी ख्वाहिश पूरी की। इसे तालीम दिलवाई, अच्छा लिबास दिया, बेहतरीन माहौल दिया। उसने बेटे को शहजादों की तरह पाला, हालांकि वो खुद फ़कीरों की ज़िंदगी जी रहा था। वक्त गुजरा, बेटा जवान हुआ, तालीम मुकम्मल की, कारोबार या नौकरी मिली और दौलत आना शुरू हुई। अब बेटे के अंदाज बदलने लगे। वो बाप को हक़ारत से देखने लगा। अब उसे बाप के अल्फाज नसीहत नहीं बल्कि बूझ लगने लगे। बाप को खामोशी में दर्द नज़र आने लगा, लेकिन वो फिर भी कुछ ना बोला क्योंकि वो बाप था। वो जानता था कि बेटा बदलेगा, वक्त सिखाएगा। लेकिन बेटे ने इसके वहम व गुमान को भी झटलाया। वो बाप के खिलाफ अदालत में जा पहुंचा। इल्ज़ाम ये लगाया कि मेरे बाप ने मेरी कमाई पर कब्जा कर लिया है, वो मेरी मेहनत का फल चरा रहा है। ये सुनते ही बाप का दिल टूट गया। वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बेटे के लिए कुर्बान किया, आज उसी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। जिसने बेटे के लिए दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त की, आज वो चोर कहलाया। बाप की आंखों में आंसू थे, ज़बान पर शिकायत नहीं, सिर्फ एक जुमला था, जो कुछ है सब मेरे बेटे का है, क्योंकि वो मेरी जान है, मेरा वजूद है, मैंने उसको अपने लहू से संचा है। अदालत में सब खामोश हो गए। एक शख्स खामोशी से बाप के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, आप हक पर हैं, लेकिन आपने कभी अपने हक का दावा नहीं किया। बाप सिर्फ इतना कह पाया, मेरे हक की ज़रूरत ही नहीं, मैंने जो दिया वो मोहब्बत में दिया, और मोहब्बत में हिसाब नहीं होता। उसी लम्हे एक अजीब मंजर पेश आया। आसमान पर जैसे रोशनियों का हुजूम सा हो गया। ऐसा लगा कि इस बाप की बेज़बान फरियाद अर्श तक पहुंच गई हो। फरिश्ते बेकरार हो गए। जबराइल को हुक्म हवा कि इस बाप के दिक का मदावा किया जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है, मैं बाप के दिल से निकलने वाली आहों को बेअसर नहीं जाने देता। उसी लम्हे बेटे के दिल में भी तब्दीली आने लगी। उसे अपने गुनाह का एहसास हुआ। वो रोने लगा, अदालत में बाप के कदमों में गिर पड़ा। बोला, बाबा, मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे माफ़ कर दी। मैं अपनी दौलत का गुरूर लेकर आपके सामने आया और आप अपनी कुर्बानियों का ख़जाना लेकर मेरे सामने खड़े थे। बाप ने आंसू साफ किए, बेटे को गले लगाया और बस इतना कहा, याद रख बेटा, बाप सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो रब की रहमत का साया होता है। दुनिया सब कुछ छीन ले, लेकिन जब तक बाप की दुआ तेरे साथ है तो कभी नाकाम नहीं हो सकता। ये कहानी सिर्फ एक बाप की नहीं, हर बाप की कहानी है। वो जो खामोश रहकर सब कुछ देता है मगर बदले में कुछ नहीं मांगता। वो शख्स जो खुद गुमनाम रहकर तुम्हें मशहूर बनाता है, जो तुम्हारी हर ठोकर को अपनी छाती पर सहता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बाप की अज़मत को कभी ना भूलें। जब वो नज़रअंदाज हो रहा हो तब उसकी मौजूदगी सबसे कीमती होती है। माल व दौलत से रिश्ते नहीं बनते, बल्कि कुर्बानी, दुआ और प्यार से बनते हैं।